नमस्ते बच्चों, मैं शोभा कुमारी आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, ये चित्र देखकर बताइए इसमें आप क्या देख पा रहे हैं। हाँ बच्चों, इस चित्र में कुछ बच्चे अपने हाथों को धो रहे हैं, कुछ लोग सफाई में लगे हुए हैं। मतलब यह है कि लोग स्वच्छ रहने का प्रयास कर रहे हैं। स्वच्छता का मतलब है कि सुबह उठकर ब्रश करें, नहाएं, साफ थाली में खाना खाएं, अपने रूम की सफाई रखें, अपने आसपास के जगहों को सफाई रखें ताकि आप स्वच्छ रहें। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, जिसके कारण आप लोग स्कूल भी नहीं आ पा रहे हैं, तो घर में रहें, अपने हाथों की सफाई बार बार करें, लोगों से दूरी बनाए रखें और स्वच्छ रहें। तो आज हम एक संवाद को पढ़ेंगे जो स्वच्छता की सीख देती है, जिसमें एक शिक्षक और छात्र के बीच में संवाद हो रहा है। पता है संवाद का मतलब क्या होता है? संवाद का मतलब ही होता है बातचीत। दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप मतलब बातचीत। इस संवाद को हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम संवाद को पढ़ते हैं और जानते हैं। तो चलिए बच्चों, आज संवाद को पढ़ने के पहले हम यह जानेंगे कि इस संवाद का सीख क्या है। तो बच्चों, आज इस पाठ के द्वारा हम स्वच्छता का सबक सीखेंगे और जानेंगे कि यदि हम गंदे व अस्वच्छ रहे तो बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। स्वच्छ न रहना स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है, इसीलिए स्वयं को तथा आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। तो बच्चों, आप लोग स्वच्छ रहेंगे ना, और साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखेंगे। ठीक है बच्चों? तो आइए स्वच्छता की सीख को पढ़ने के पहले हम उसमें आए कुछ कठिन शब्दों को जानते हैं। यहाँ देखिए, पहला शब्द है स्वच्छता। स्वच्छता का क्या मतलब है? सफाई। आप लोग अपने आप को सफाई रखेंगे ना? सफाई मतलब क्लीनलीनेस। शिक्षिका। शिक्षिका मतलब गुरु और टीचर। टीचर जो आप लोगों को पढ़ाती है ना। दिवस का मतलब होता है दिन। दिन मतलब डे। प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का मतलब होता है मुकाबला, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्टेस्ट। आप लोग कभी कभी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं ना? हाँ। लेख। लेख का मतलब होता है अनुच्छेद। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स। कभी कभी आप लोग लेख लिखते हैं ना। कभी कभी गाय पे लेख लिखते हैं, कभी कभी किसी भी टॉपिक के बारे में टीचर आपको देती है और आप उसके बारे में लेख लिखते हैं। निबंध। निबंध मतलब ऐसे, मतलब किसी भी टॉपिक को हम बहुत बड़ा करके लिखते हैं लेकिन साधारण शब्दों में लिखते हैं। अभियान, मुहिम, कैंपेन, दैट मीन्स कोई भी अभियान चलाया। इसमें इस कहानी में, इस संवाद में कौन सा अभियान चलाया गया है? स्वच्छता अभियान। व्यस्त। व्यस्त का मतलब होता है काम में लगे रहना, मतलब अपने आप को बिजी रखना। आप लोग भी पढ़ने में बिजी रहते हो ना आजकल। निश्चय। निश्चय मतलब इरादा, डिटर्मिनेशन। दैट मीन्स you have make
you have done, what you have done, you have determined yourself that you will complete the homework today. अभ्यास, अभ्यास मतलब बार बार किसी चीज को करना, प्रैक्टिस, संबंधित के संबंध में, रिलेटेड। सहपाठी, एक ही पाठशाला के विद्यार्थी, दैट मीन्स जो आपके क्लासमेट होते हैं ना, एक ही कक्षा के विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग संवाद को पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, ये क्या है? शिक्षक और विद्यार्थी, और सिर्फ विद्यार्थी नहीं, और भी कई सारे विद्यार्थी हैं जिनके बीच में यह संवाद हो रहा है। तो इसका क्या नाम है? स्वच्छता की सीख। सबसे पहले शिक्षिका बोलती है, बच्चों आज का दिन विद्यालय में स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। विद्यार्थी, अध्यापिका जी, क्या यह कोई स्वच्छता प्रतियोगिता है? हम सबको इससे संबंधित कोई लेख या निबंध लिखना होगा। शिक्षिका, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई लेख या निबंध लिखकर स्वच्छता अभियान नहीं चलाएंगे, बल्कि सफाई करेंगे। विद्यार्थी, हम सब इस स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में सफाई में जुट जाते हैं। तभी अध्यापिका प्रवेश मतलब इंटर करती है। अध्यापिका, बच्चों आप क्या कर रहे हो? विद्यार्थी, अध्यापिका जी, विद्यालय ही हमारा दूसरा घर है। यहाँ हम पढ़ते व खेलते हैं, इसीलिए कोने कोने को स्वच्छ करना है। हमारे कुछ सहपाठी कक्षा की सफाई में व्यस्त हैं। आपने ही तो हमें बताया कि आज हम सब स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। अध्यापिका, मनोहर और करण, तुम यहाँ अकेले में क्यों बैठे हो? तुम्हारे अन्य सहपाठी कक्षा की सफाई कर रहे हैं। मनोहर, अध्यापिका जी, हम मन की स्वच्छता के लिए ध्यान लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। अध्यापिका अन्य बच्चों से बातचीत करते हुए। चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं यह संवाद किस तरीके से चल रहा है। शिक्षिका बच्चों को बताती है कि आज का दिन विद्यालय में स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तब विद्यार्थी शिक्षक से पूछता है कि क्या हमें इस पर लेख या निबंध लिखना है? फिर शिक्षक बोलती है कि नहीं नहीं, आज हम सब सफाई करेंगे। विद्यार्थी ने कहा, हम सब इस स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे, मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। फिर सभी विद्यार्थी सफाई में जुट जाते हैं। ठीक है बच्चों, और पूछती है, कौन पूछती है बच्चों? अध्यापिका पूछती है, जब वह क्लास में इंटर कर रही थी विद्यार्थी से, आप लोग क्या कर रहे हो? विद्यार्थी जवाब देता है। क्या जवाब देता है विद्यार्थी बच्चों? विद्यालय हमारा दूसरा घर है। बच्चों ने क्या कहा? विद्यालय हमारा दूसरा घर है। हम यहाँ पढ़ते और खेलते हैं, इसीलिए कोने कोने को स्वच्छ करना है। हमारे कुछ सहपाठी सफाई में व्यस्त हैं। तो फिर शिक्षक बोलती है, आप लोग अपने घर की सफाई में अपनी मम्मी पापा की मदद करते हो ना? हाँ बच्चों, हाँ मुझे भी पता है, आप लोग अपनी मम्मी पापा को भी सफाई में
मदद करते होगे। तभी अध्यापिका मनोहर और करण से पूछती है, तुम दोनों यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारे सभी दोस्त लोग तो सफाई कर रहे हैं। तब मनोहर जवाब देता है, बच्चों नहीं नहीं अध्यापिका जी, हम लोग मन की स्वच्छता के लिए ध्यान लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, अब मैंने पहले भी बताया ना। फिर क्या होता है, अध्यापिका अन्य बच्चों से बातचीत करने में जुट जाती है। चलिए अब हम लोग एक बार इसको और समझने की कोशिश करते हैं और इसके बचे हुए भाग को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आइए। तो यहाँ टीचर ने संवाद में बोला, चिल्ड्रन टुडे वी आर ऑब्जर्विंग क्लीनलीनेस डे इन आवर स्कूल। स्टूडेंट, टीचर, is this a cleanliness competition that we need to write some kind of essay or an article? Teacher, no, there is nothing like that. We need to write essay or article, rather we will do cleaning. Student, we will all participate in this cleanliness drive. What is the meaning of cleanliness drive? Swachhata Abhiyan. Then all the children will get involved in the cleaning their class only when the teacher enters. Teacher, children, what are you doing? Student, teacher, school is our second home. We study and play here. Therefore, we have to clean every corner. Some of our classmates are busy in cleaning the classroom. You only told us that today we are observing cleanliness drive. What is the meaning of cleanliness drive? Swachhata Abhiyan. Then teacher, Manohar and Karan, why are you sitting here alone? Your other classmates are cleaning the classroom. Then Manohar, teacher, we are participating meditation for cleanliness of mind. Teacher started talking with the other children. बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोग अभी तक में अच्छे से इस संवाद को समझ गए होंगे। तो आइए अब इस संवाद में आए प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विद्यालय का दिन विशेष क्यों था? तो उत्तर क्या है बच्चों? विद्यालय का दिन विशेष था क्योंकि विद्यालय में स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। दूसरा प्रश्न क्या है? मनोहर और करण क्या कर रहे थे? मनोहर और करण मन की स्वच्छता के लिए ध्यान लगाने का अभ्यास कर रहे थे। मन की स्वच्छता का मतलब मेडिटेशन करने का अभ्यास कर रहे थे। विद्यालय को बच्चों ने क्या कहा? विद्यालय को बच्चों ने दूसरा घर कहा। विद्यार्थियों ने अध्यापिका से क्या पूछा? विद्यार्थियों ने अध्यापिका से पूछा कि क्या हमें स्वच्छता प्रतियोगिता में लेख या निबंध लिखना है? बच्चे किस चीज में भाग ले रहे थे? उत्तर क्या है? बच्चे स्वच्छता अभियान में भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब इस संवाद में आए कुछ व्याकरण की
जानकारी हासिल करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ देखिए, ये क्या है? माला। अगर हम लोग माला के बारे में बोल रहे हैं तो मतलब सिर्फ एक माला के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर क्या कितनी सारी हैं? बहुत सारी मालाएं हैं ना। जब वो एक रहती है तो उसे माला बोलेंगे, जब बहुत सारी मालाओं की बात करते हैं तो उसे हम मालाएं कहते हैं। उसी तरीके से तोता, मतलब हम लोग एक तोता के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बहुत सारे तोता रहेगा तो उसे हम तोते बोलते हैं। उसी तरीके से जूता, मतलब हम लोग एक जूता की बात कर रहे हैं, और अगर एक से अधिक रहता है तो उसे हम जूते बोलेंगे। मछली, मतलब हम लोग एक मछली की बात कर रहे हैं। फिर मछलियाँ। मिठाई, मिठाइयाँ, मतलब बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। लड़की, लड़कियाँ। तो जब एक रहता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक वचन। जब बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं एक से अधिक तो बहुवचन। तो हम लोग मतलब आज किस चीज के बारे में, किस व्याकरण के बारे में जान रहे हैं? वचन। वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा ना, एक वचन, बहुवचन। जब एक रहता है तो एक वचन बोलते हैं, जब एक से अधिक रहता है तो बहुवचन। चलिए एक वचन की हम लोग परिभाषा जानते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन बोलते हैं। बताए थे ना यहाँ पर, एक व्यक्ति या वस्तु। बहुवचन मतलब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु। समझे बच्चों? तो वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। और वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। समझे बच्चों? चलिए अब हम लोग इस संवाद में आए कुछ चीजों की जानकारी ले। एक से अनेक बनाए, जैसे हम लोग बनाए थे ना, एक बच्चा, तो बहुत सारे बच्चे रहेंगे तो बच्चे बोलेंगे। कक्षा मतलब हम लोग एक कक्षा की बात कर रहे हैं। अगर बहुत सारी कक्षा की बात करेंगे तो कक्षाएं। लड़का, लड़के। अध्यापिका मतलब एक अध्यापिका की बात कर रहे हैं, और बहुत सारे अध्यापिका रहेंगे तो अध्यापिकाएं। आइए अब कुछ शब्दों को हम लोग शुद्ध करते हैं। यहाँ पे देखिए, अभियान जो लिखा है यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन अभियान में क्या लगता है? छोटी ई की मात्रा लगती है। तो छोटी ई की मात्रा भ यो आकर या नो, अभियान। उसी तरीके से स्वच्छ, स्वच्छता में क्या आता है? आधा स आता है, ओ आता है आधा च, छता। तो यहाँ पर में भी इसको आप शुद्ध करेंगे। सहपाठी में बड़े ई की मात्रा आती है, तो बड़े ई की मात्रा लगा के इसको शुद्ध करेंगे। उसी तरीके से प्रश्न को भी शुद्ध कीजिए। यहाँ पर क्या है, जो भी शब्द दिए गए हैं इससे आपको सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहला कौन सा शब्द है? कक्षा। कक्षा, तो अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। आप अपने तरीके से दूसरा भी सेंटेंस बना सकते हो बच्चों। सहपाठी, जैसे मैंने पहला ही बताया था, जो आपके साथ में पढ़ते हैं, राइट। मैं अपने सहपाठी के साथ खाना खाता हूँ। अध्यापिका
अध्यापिका बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ा रही है। अभी मैं पढ़ा रही थी ना स्वच्छता का पाठ। भोजन, अम्मा भोजन बना रही है। ठीक है बच्चों, अम्मा का मतलब मम्मी भी होता है। मम्मी भोजन बना रही है। तो ठीक है बच्चों, आप उम्मीद करती हूँ कि आप इस पाठ को अच्छे से समझे होंगे। इसके शेष भाग को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। Thank you for watching. If do not forget to like the video and do not forget to subscribe. ठीक है बच्चों, धन्यवाद।